की डिस्कवरी किस तरीके से हुई। तो सवाल है कि इस एरिया से सवाल किस तरीके का पूछा जाएगा। सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, जो संभावित सवाल है वो है कि न्यूट्रॉन क्या होता है, व्हाट इज़ न्यूट्रॉन, वो खोजा कैसे गया और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम इस सवाल का जवाब देने के लिए हम आइसोटोप के कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। आपने आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन एलिमेंट है उसके 3 आइसोटोप होते हैं। एक प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 एंड ट्रिटियम 1H3। मतलब यदि आप एक सैंपल हाइड्रोजन का सैंपल लेते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट का एक सैंपल लेते हैं, तो उस सैंपल में 3 तरह के एटम होंगे। आइसोटोप का ये मतलब होता है। उसमें स्पेशली यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें 99.98% जो है वो प्रोटियम होगा और रिमेनिंग जो है वो ड्यूटेरियम होगा, क्योंकि ट्रिटियम जो है वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, ये लैब्स में ही बनाया जा सकता है। अब यदि हम इस इन इन आइसोटोप्स को बड़े ध्यान से देखें तो 1 जो इसका एटॉमिक नंबर है वो ये बताता है, एटॉमिक नंबर सिग्निफाइज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ओके। और 1H2 में 1 बताता है कि इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। एंड 1H2 दिस मीन्स देयर इज समथिंग मोर देन दिस। और ट्रिटियम की यदि हम बात करें तो ये आएगा, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है एंड समथिंग रिमेनिंग। जो कुछ बचता है वो क्या है, उसमें कुछ मास है पर उसमें कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। वो कोई न्यूट्रल पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि एटम अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो एक नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होना एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बताता है। तो यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसमें बराबर हैं, इसका मतलब जो थर्ड कोई पार्टिकल अननोन पार्टिकल है जिसकी वजह से मास है, वो चार्ज वाला तो नहीं हो सकता। यदि हम इसकी मास की रेशियोज देखें विद रिस्पेक्ट टू प्रोटियम, तो इन तीनों आइसोटोप्स का जो मास की रेशियो है 1:2:3 है। अब हमारा सवाल ये है कि ये जो अननोन मास है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसका क्या नाम है या वो चीज़ क्या है जिसकी वजह से ये रेशियो 1:2:3 है। इस सवाल का जवाब देने के लिए जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में, जेम्स चैडविक in 1932, आप यहाँ देख सकते हैं, जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में एक न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया। और उस न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक किया और उसकी जो आउटकम वो क्या रही, 6 कार्बन 12 प्लस 0 and 1। तो ये रहा वो न्यूट्रल पार्टिकल। अब हमें नहीं पता कि ये जो न्यूट्रल पार्टिकल क्या चीज़ हो सकती है, और उस समय तक जो लोग हैं न्यूट्रल पार्टिकल्स के बारे में जो उनको जानकारी थी वो सिर्फ फोटोन थे। बट चैडविक ने एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम के बेसिस के ऊपर बताया कि ये जो न्यूट्रल पार्टिकल है इसका नाम जो है वो न्यूट्रॉन है। ही हैज़ नेम्ड दिस पार्टिकल कि ये फोटोन नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम ही हैज़ एक्सप्लेन्ड इट दैट दिस इज समथिंग एल्स देन फोटोन। और ये कोई अलग पार्टिकल है फोटोन ना होके, और इसका जो मास है, द मास ऑफ दिस अननोन पार्टिकल इज न्यूट्रल पार्टिकल इज 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट। और यदि हम इसकी बात किलोग्राम में करें देन इट्स 1.6749 क्रॉस 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके। और इस काम के लिए बहुत खुशी की बात है कि ही हैज़ गॉट द नोबेल प्राइज इन द ईयर 1935 फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। पार्टिकल जब चैडविक द्वारा डिस्कवर किया गया उसकी पहचान क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी
वो है कि लाइक जो फ्री न्यूट्रॉन है, द फ्री ए फ्री न्यूट्रॉन अनलाइक ए फ्री प्रोटॉन, दिस इज अनस्टेबल। जो न्यूट्रॉन है, यदि वो फ्री स्टेट में हो तो वो अनस्टेबल होता है और वो डिके होता है, इट डिकेज इनटू प्रोटॉन। इसके हम न्यूक्लियर रिएक्शन को कुछ, या डिके रिएक्शन को हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। यदि आपके पास एक फ्री न्यूट्रॉन है, देन इट विल डिके इन दिस फॉर्म, ए प्रोटॉन प्लस electron and this elementary particle, that is anti-neutrino. So we will explain this further. हम इसके बाद में इसके बारे में फिर बातचीत करेंगे। अभी तक आप इस सिर्फ इतने पर कॉन्सेंट्रेट करें। ये न्यूट्रॉन रहेगा, फ्री न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। सो अनदर property of the neutron is it has the mean life of about 1000 सेकेंड। 1000 सेकेंड तक इसका लाइफ रहेगा, मीन लाइफ। एंड इट इज स्टेबल इनसाइड द न्यूक्लियस। पर न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस के अंदर होता है तो वो स्टेबल रहता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नहीं इसके ऊपर होता। और द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नाउ नोन टू ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी विद द मेजरमेंट टेक्निक। सो ये जो मास इसका रहता है वो होता है मास ऑफ द न्यूट्रॉन इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, इट इज 1.00866, or in terms of kilograms it is 1.6749 क्रॉस 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम। सो अब सवाल ये है कि हमें यदि न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी मिली है तो हमें इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। तो हम जैसे एक एटम को, एक एलिमेंट को यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको ऐसे लिख देंगे, दिस एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड एक्स ए। सो ये जो जेड है ये रिप्रेजेंट करेगा number of protons, it will represent number of protons, okay, then A represent the mass number। ये न्यूक्लियस का जो सारा मास है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो न्यूक्लियस का जो सारा मास है उसमें क्या क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एक एग्जांपल के साथ हम इसको यदि डिस्कस करने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल हम गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं। तो गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 79, ये गोल्ड का सिंबल हो गया, और उसका जो मास नंबर है दिस इज 197। तो हम इसको साफ देख के यहाँ एटॉमिक नंबर से हम एक चीज साफ कह सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो 79 होंगे। अब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो भी 79 होंगे। तो 197 नंबर किस बात को रिप्रेजेंट करेगा, ये होगा प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में होता है। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बताता है कि जो सारे का सारा जो मास होता है एटम का, वो एक छोटे से रीजन में होता है, छोटी सी जगह में होता है, उसी को न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस में जो कुछ होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, दिस इज मास नंबर। सो जेड प्लस एन इज इक्वल टू 197। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। तो यहाँ जेड की जगह आप 79 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख सकते हो, और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया, और ये दिस इज इक्वल टू 197। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 197 माइनस 79 एंड इट इज इक्वल टू 118। इतने न्यूट्रॉन्स होंगे। ओके, आगे बढ़ाते हैं और हम अब चर्चा करेंगे आइसोटोप, आइसोबार्स और आइसोटोन्स की। तो आइसोटोप के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, पर हम इसको एक बार फिर से कैरी करते हैं। हम हाइड्रोजन का उदाहरण लेते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अब प्रोटियम को जरा ध्यान से देखें तो इसमें जो एटॉमिक नंबर वाला पार्ट है पी, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 होंगे और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होगा। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि एटम अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इसमें देखिए प्रोटॉन 1, यहाँ भी प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 1। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आएगा, आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा दीजिए, 1 माइनस 1 नो न्यूट्रॉन एट ऑल, 2 माइनस 1 देर इज 1 न्यूट्रॉन, एंड 3 माइनस 1 देर आर 2 न्यूट्रॉन्स। अब इन जो नंबर्स हैं प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रॉन का, इससे हमें जानकारी क्या मिलती है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी एटम के बताते हैं कि उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कहाँ होगी।
सो तीनों ही जो आइसोटोप्स हैं उनमें प्रोटॉन नंबर सेम है, इसलिए उन तीनों ही एटम्स की जो एक एलिमेंट का पार्ट है वो पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह लाई करेंगे। मीन्स ऑल दीज प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम विल लाई एट द सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस बात के बारे में जानकारी देता है? यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे तो ये उनके केमिकल बिहेवियर के बारे में बताएगा। तो हम ये ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि जो आइसोटोप्स होते हैं क्योंकि उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं इसलिए उनका केमिकल बिहेवियर भी सेम होता है। एक एलिमेंट के यदि एटम अलग अलग होते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो उनके लोकेशन और उनका केमिकल बिहेवियर सेम होता है। पर यदि हम गौर से देखें तो प्रोटियम में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो ज़ीरो है, ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वन है और ट्रीटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस होगी वो प्रोटियम के अलग, ड्यूटेरियम की अलग और ट्रीटियम की अलग होगी। तो हम आइसोटोप के बारे में यदि लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम किसी एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ZXA, जिसमें Z वाला जो पार्ट है उसमें प्रोटॉन कितने हैं उसकी जानकारी देता है, X जो है वो एलिमेंट का नाम क्या है उसके बारे में जानकारी देता है और A उसके भार के बारे में, मास के बारे में बताता है, मास नंबर के बारे में बताता है। सो जो Z है इट्स अ नंबर ऑफ प्रोटॉन, A इज द मास नंबर, दैट इज तो मास जो है वो न्यूक्लियस का किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। तो आइसोटोप क्या होते हैं? जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं और जो मास नंबर जो है Z+N जो है वो डिफरेंट होता है। ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये रही हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन ZXA। ये आइसोटोप का उदाहरण आपके साथ हमने डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं आइसोबार्स की। तो आइसोबार्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनका जो मास नंबर होता है वो सेम होता है। भैया A इज सेम, मास नंबर इज सेम बट अटोमिक नंबर इज डिफरेंट। ओके, ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं आइसोबार्स। ओके, और इसका एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं। दिस इज 1H3 and 2 helium 3. So you can see here mass number is 3 in case of tritium and here mass number is 3 also. So this is an example of isobars. और अगला कॉन्सेप्ट है आइसोटोन्स क्या होते हैं। तो ये सबसे पहले हम एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ZXA और इस केस में क्या होगा, इसमें जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स number of neutrons will be same, okay, but Z will be different. But here Z will be different. So I would like to give example. This is 80. This is 198 mercury का example है और 79 गोल्ड 197 जिसकी हमने पहले चर्चा हम कर चुके हैं। इसमें आप देखिए जो Z है here is it is 80 and here Z is equal to 79 and number of neutrons in this case is equal to 198 minus 80 is equal to 118 and in this case also number of neutrons are 197 minus 79, these are once again 118. So this is the example of isotones. So this is all about this video of discovery of neutrons, and if you have any question, problem, you can write in the comment box. Thank you.